राष्ट्रपति ट्रंप का यह भी कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अमेरिका की समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि जो देश इस रास्ते से तेल आयात करते हैं वो या तो अमेरिका से कच्चा तेल खरीद लें या खुद जाकर इस रास्ते को खुलवाएं। सुनिए। The countries of the world that do receive oil through the Hormuz Strait must take care of that passage. They must cherish it. They must grab it and cherish it. They can do it easily. We will be helpful, but they should take the lead in protecting the oil that they so desperately depend on. So to those countries that can't get fuel, many of which refuse to get involved in the decapitation of Iran, we had to do it ourselves. I have a suggestion. Number one, buy oil from the United States of America. We have plenty. We have so much. And number two, build up some delayed courage. Should have done it before. Should have done it with us, as we asked. Go to the strait and just take it, protect it, use it for yourself. युद्ध के पहले हॉर्मूज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला हुआ था। इन्होंने हमला किया, इसकी वजह से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हुआ है, इनकी वजह से, और खुलवाए बाकी देश। बहरहाल, मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से राष्ट्रपति ट्रंप खुश क्यों होंगे और क्यों उनको लगता है कि ये उनकी समस्या है, भाई हम इसमें क्यों हैं। ये नंबर्स बहुत ध्यान से देखिएगा। हमने बहुत मेहनत से ये ग्राफिक्स आपके लिए बताए हैं क्योंकि इससे आपको पता चलेगा हॉर्मूज में तेल और गैस इराक का, हम आपको देखिए हॉर्मूज की तरफ ले जा रहे हैं, यानी इराक से बसरा से 18%, जूम इन कीजिए, 18% यहां से जा रहा है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में 28% तेल और गैस सऊदी अरब से आता है। एक एक करके हर देश का थोड़ा सा जूम इन कर लीजिए। ये देखिए यहां पे, ये सऊदी अरब है जहां से 28% रास तनूरा से आता है। कहां से कितना आता है तेल और गैस ये हम बता रहे हैं। ये जहाजों में लदकर ये सब जो शिप्स हम आपको दिखा रहे हैं, ये छोटे छोटे शिप्स, बड़े बड़े शिप्स जो यहां पर छोटे लग रहे हैं, वो उतना है। तो सऊदी अरब का 28% जा रहा है यहां से, ईरान का 11%, इराक का 18% और कुवैत का 11%। अब ये देखिए, आइए आगे बढ़िए, ठीक है। बहरेन का भी आप देख रहे आता है, कतर का 14%, यूएई का भी 14%। तो ये सारा तेल और गैस आ रहा है। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्रॉस करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्रॉस करने के बाद ये जाता कहां है, तो वो आपको बताते हैं। यहां से जो तेल और गैस आ रहा है वो जाता है यूरोप और अन्य देशों में 13%, एशिया में 80%। वापस आइए यहां पे, ये सबसे बड़ा नंबर है। एशिया में 80%, यानी जो तेल गैस उन तमाम देशों से आया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्रॉस करने के बाद, वो 80% उसका आता है एशिया में, और वहीं 13% जाता है यूरोप और अन्य देशों में जो ऊपर में है। अमेरिका को जानते हैं कितना जाता है? सिर्फ 7%। जूम इन कीजिए। एशिया को 80%, यूरोप को 13%, लेकिन सबसे कम अमेरिका को 7%। और वो पहले से कह रहे हैं कि मेरे पास तो बहुत तेल है, मुझसे तेल खरीदो। तो ये समस्या उनके लिए है ही नहीं, यानी हॉर्मूज का बंद होना अमेरिका के लिए चिंता का सबब है ही नहीं। और अगर रिस्क उन्होंने पहले देखिए, भारत का 13% आता है और 25% चाइना का। अब ऐसे में जब सिर्फ 7% उनका जाता है, और खुद ही डोनाल्ड ट्रंप ये बता रहे हैं, उसके बाद आगे का दक्षिण कोरिया को 10%, जापान को 9%, दक्षिण पूर्व एशिया को 11% और अन्य एशियाई देशों को 10%। तो ये है पूरा फ्लो। एक बार फिर से जल्दी से आपको दिखा देते हैं। ये वाला पूरा हिस्सा है जो तेल और गैस आ रहा है। तो इराक से 18%, कुवैत से 11%, 28% सऊदी अरब से, और ऐसे ही करके 14% कतर और यूएई से, और 11% ईरान से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्रॉस करते हैं। एशिया को 80% जाता है। थोड़ा और जूम इन कीजिए इस पर। एशिया को 80% जाता है, और वहीं 13% जाता है अन्य देशों को। अमेरिका को, यूरोप के देशों को, ये यूरोप और अन्य देश है। ये अमेरिका को 7%, 13% भारत को, चीन, चाइना को 25%, और ऐसे ही अन्य देशों को 11% और 10%। सिर्फ 7% जाता है। और खुद ही डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई उनके पास तो बहुत तेल है। वो कह रहे हैं कि दूसरे देश जिनको कमी पड़ रही है, नहीं मिल रहा है, तो अमेरिका से खरीदो। जब अमेरिका ने इस युद्ध को शुरू किया तब उसने जरूर सोचा होगा कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद किया तो क्या होगा। फैक्टर इन तो क्या ही होगा, सबसे बड़ा रिस्क यही था। जब टीवी स्टूडियोज में हम लोग बता रहे थे कि सबसे पहले वो यही कर सकता है, तो अमेरिका ने तो इसका रिस्क एनालिसिस किया होगा, ये आकलन पहले कर लिया होगा।
और उसी के बाद अमेरिका ने यह जोखिम उठाया, क्योंकि इस रास्ते के बंद होने से अमेरिका को उतना ज्यादा प्रॉब्लम होता हुआ दिख नहीं रहा, ना नुकसान होता हुआ दिख रहा। नुकसान तो चाइना, भारत जैसे देशों का है। ये वो देश है जिनकी आर्थिक विकास दर तेजी से बढ़ रही थी। यूरोप के देश एशिया के देशों से पिछड़ रहे थे, लेकिन इस संकट के कारण अब इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को झटका लगेगा। लेकिन राहत की बात यही है कि ईरान ने भारत के लिए रास्ता खोलने की, शिप्स को जाने की इजाजत दी है, रशिया के लिए इजाजत दी है। यह स्थिति तो राष्ट्रपति ट्रंप के पक्ष में ही जाएगी अगर चाइना, भारत, ऐसे तमाम देश, क्योंकि वो देख रहे हैं कि किस तरह का इकोनॉमिक ग्रोथ, किस तरह की अर्थव्यवस्था की रफ्तार इस वक्त दिख रही है। आखिर एशियाई देश कमजोर रहे, ये कोशिश तो अमेरिका कई सालों से करता आ रहा है, और अब ईरान ने अमेरिका का काम आसान ही किया। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यही सोचकर बंद किया कि वो इस युद्ध को पूरी दुनिया के लिए महंगा बनाएगा। दुनिया में कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति बाधित होगी तो इससे अमेरिका पर दबाव बनेगा। लेकिन अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने इस दबाव को लिया ही नहीं, मतलब जो कहते हैं ना, लोड ही नहीं लिया। इसे उन देशों पर डाल दिया जिनका कच्चा तेल इस समुद्री मार्ग से आता है, कह रहे हैं जाइए खुद ही खुलवाइए। अब अगर अमेरिका इस युद्ध से बाहर निकल जाता है और ईरान फिर भी इस रास्ते को बंद रखता है तो इससे ईरान पूरी दुनिया का बुरा बन जाएगा। दुनिया यही कहेगी कि जब अमेरिका युद्ध छोड़कर निकल गया तब इस रास्ते को क्यों बंद रखना चाहते हो? इससे बिना हथियार चलाए ये समुद्री मार्ग भी खुल जाएगा और अमेरिका ईरान की ब्लैकमेलिंग और उसके दबाव से भी मुक्त हो जाएगा। संक्षेप में कहें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका की दुखती रग नहीं है, बल्कि ये एशिया और एशिया के देशों की दुखती रग है। इसमें एशिया के देशों का नुकसान है। वैसे इस युद्ध में अब तक अमेरिका का ज्यादा नुकसान कितना हुआ? अमेरिका में तेल गैस जरूर महंगा हुआ, लेकिन इस युद्ध के खत्म होते ही कीमतें अपने आप नीचे आ जाएंगी। इस युद्ध पर अमेरिका ने जो $36 बिलियन खर्च किए, उसका भी अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर ज्यादा असर नहीं होगा। ये पैसा अमेरिका की कुल जीडीपी का जानते हैं कितना है? 0.118%। सोचिए, उल्टा इस युद्ध ने तेल और गैस के दाम बढ़ाकर कई देशों के इंपोर्ट बिल्स को बढ़ा दिया है। इंपोर्ट बिल बढ़ेंगे और इंपोर्ट बिल बढ़ने से डॉलर की मांग बढ़ रही है। फायदा किसको? अमेरिका। इस वजह से डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है। पश्चिमी मीडिया तो डॉलर को इस युद्ध का असली विनर बता रही है और कई देशों की जो करेंसी है वो टूट रही है इसके आगे। इस युद्ध में डॉलर 2.3% मजबूत हुआ, जबकि यूरो 2.2% कमजोर हुआ, पाउंड 1.9% कमजोर हुआ, जापानीज येन 1.8% कमजोर हुआ, चाइना का युआन 1% कमजोर हुआ, भारत का रुपया 2.5% कमजोर हुआ। यानी अमेरिका तो मस्त है, लेकिन दुनिया इस युद्ध से पस्त है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल प्रति बैरल 45% महंगा हो चुका है। ब्रेंट क्रूड इंडेक्स में एक बैरल कच्चा तेल 60% महंगा हो चुका है। WTI इंडेक्स में कच्चा तेल 50% महंगा हुआ है। इस युद्ध के कारण पूरी दुनिया के शेयर मार्केट में निवेशकों के 1070 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। भारत की बात करें तो शेयर मार्केट में अब तक इस युद्ध की वजह से 51,70,000 करोड़ रुपए डूब गए। चाइना के शेयर मार्केट में लोगों के 52 लाख करोड़ रुपए डूब गए। यूनाइटेड नेशंस की नई रिपोर्ट के मुताबिक इस युद्ध से मिडिल ईस्ट को $100 बिलियन यानी 9,30,000 करोड़ रुपए का नुकसान तो हो चुका, और यह युद्ध पूरी दुनिया के 40 लाख लोगों को भूखमरी में धकेलने वाला है। और इसमें अमेरिका का क्या नुकसान हुआ? सोचिए, और अगर युद्ध लड़ भी रहे तो इजराइल और ईरान में लगातार बमबारी हो रही है। दोनों जगहों पर लोग मारे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा ईरान में, लेबनान में। लेकिन अमेरिका कम से कम इस तरह का डायरेक्ट मिसाइल या अटैक थ्रेट तो बिल्कुल ही नहीं है। नुकसान उन देशों का है जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया राष्ट्रपति ट्रंप से परेशान हो चुकी है।